हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 7:30 बजे है और मैं और चिंकी दोनों स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और चिंकी आज खुशी खुशी जाएगी और खुशी खुशी स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करेगी और पढ़ेगी मन लगा के। और आरुष भी यहाँ तैयार है, आरुषी भी और नंदिनी। अभी तीनों के तीनों नाश्ता कर रहे हैं। जूते पहना। आज इसकी आवाज़ भी बदल गई, देखो हंसी हो रही इसे। और आरुषि अपना कौन सा बिस्किट ले रही? ओरियो। ओरियो आपका फेवरेट है ना ओरियो? हाँ, आरुषि को अच्छा लगा है। और नंदू भी ओरियो बिस्किट ही खा रही। आरुष ने और मैंने और चिंकी ने अपने बैग में रख लिया, स्कूल में लंच में खाएंगे। और अभी आरुष अपने जूते ढूंढ रहा, कहाँ है, कहाँ गए। और अभी चलो चलते हैं वरना वैन छूट जाएगी फिर। अभी टाइम हो गया है, चले चिंकी। तो जी बच्चों के जाने के बाद में फिर मैंने लगाई थी मशीन। गुड्डू के पापा ने मुझे बताया था कि आज लाइट अब जाकर 10 बजे फिर 5 बजे आएगी। कुछ काम चल रहा है बिजली घर में, तो पूरे गांव की लाइट जो है वो बंद कर दी जाएगी। नंदनी यहीं पर खेल रही है और अभी कई सारे बंदे नहाए बिना रह गए हैं जो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। उसके बाद में फिर मुझे खाना बनाना है। मैंने सोचा सारे काम जाम छोड़कर पहले जो है कपड़ों की धुलाई कर लेते हैं। ये काम जो है शाम के टाइम फिर अच्छा नहीं रहता है करना, क्योंकि सुबह के टाइम दिन भर में ये है सूख जाए और संगवाई भी जाए ये चीज़ें, तो वो अच्छा होता है। तो चलो जी, 2 बार के तो धुल गए हैं, एक बार डालने से और धुल जाएंगे। और जो बाद में निकालेंगे, जो नहाएंगे उनके मैं बाद में डाल दूंगी। उसी बीच में जो है पूजा के भी 2 दिन के कपड़े हैं वो भी धोएगी आज कपड़े। तो मशीन तो लगी हुई है, तो बोल रही थी चाची जी फिर मैं डाल दूंगी, बता देना आप। तो तौलिए वगैरह बेडशीट्स वगैरह जो है मैंने सारे जो है मशीन में डाल दिए हैं फ़िलहाल के लिए। और कुछ धो भी गए हैं। बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े थे। अभी जो है हमारे आसपास में थ्रेसर मशीन चल रही है, तो धूल भरा मौसम इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे ही झाड़ू लगाते हैं, अगर थोड़े बाद फिर लगाए ना, तो फिर से जो है उतनी ही डस्ट आती है जितनी हमने थोड़ी देर पहले उठाई थी। क्या करें, ये मौसम ही ऐसा है। आसपास में खेत हैं हमारे, थ्रेसर वगैरह चलते रहते हैं। कई दिन हो गए ऐसे नहाए हुए और गंदी हो रखी है पूरी, मिट्टी में बहुत घुसती है और ठंड के मारे ना गिल्ली मिट्टी में ज़्यादा घुसती है। अब इसमें देखना ख़राब हो रही है पूरी, बदबू भी हो रही है और नहा ले आज बिल्कुल अच्छे तरीके से। सिर पर पानी डाल कर दे यो। अच्छा हाँ, आराम आराम से। सिर पर नहीं डालते पानी है? चल मुँह धो दूँगा ऐसे ही। हाँ है भाई रॉक्सी, चलो बिना सिर पर पानी डालते हुए इसका मुंह धो दूंगा ऐसे ही। हाँ अभी नहीं नहाई है, अभी कहाँ झिड़क रही है। कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी रोक्सी? हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है और ये मिट्टी में ज़्यादा होती है बस। हाँ। कहाँ आपको भी सारे गिल्ले कर दिए। कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? इधर आ जाए, इधर आराम से नहा ले। ऐसे तो बच्चे भी नहीं करते। तुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है पानी में। तो जी मैं जो है कपड़ों की धुलाई कर चुकी हूँ और फिर ये बोले कि इसे नहला देते हैं। कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे हाथ से धोने थे, वो मैंने अलग निकाल दिए थे। जैसे डार्क कलर के मेरे कपड़े थे, उनमें से थोड़ा सा कलर छूटता है, तो उसी वजह से मैंने उनको अलग रख रखा था। जीन्स की नेकर वगैरह हैं, नहीं तो फिर वाइट कपड़ों में जो है वो उनके रंग भर जाते हैं और सारे कपड़े जो हैं बहुत ही बेकार लगने लगते हैं भद्दे भद्दे से। तो इस वजह से मैं कुछ कपड़े जो हैं अलग धोती हूँ। अभी एक बेडशीट रह रही है, मशीन मैंने कुछ देर के लिए बंद कर दी थी क्योंकि सुबह से चालू थी। नहा लिया कई दिन में नहीं, बहुत साफ़ सुथरी तरीके से हैं। अब कई दिन की छुट्टी, अभी छोटी है ना तो बड़ी हो जाएगी, फिर डेली नहा लिया कर। पाइप में नहा लिया कर, पाइप दे देंगे तुझे आराम से हैं। और देख कहाँ रही है, क्या है ऊपर? टीन में है। चल अब तुझे बांध के आता हूँ पक्के फर्श के ऊपर। गंदी ना हो जाइए, अभी कम से कम एक दिन तो साफ सुथरा रहना ही है। 11 बजने वाले हैं और कपड़ों की हमारी धुलाई हो चुकी है। और आज जो है इन बाइक की भी धुलाई हो रही है। लगे हुए हैं गुड्डू के पापा बाइक धोने के लिए। पहले बुलेट धोई और अब अपनी दंदों की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ अपने कपड़ों की हालत भी ऐसे कर ली है जैसे कोई बच्चा ना छोटा सा पानी में घुस के कर लेता है। ये देखो जी क्या हाल बना रखा अपना भी और कपड़ों का भी। इतने छोटे बच्चे थोड़ा हो आप,
अपने कपड़े तो देखो कितने गिल्ले कर लिए, इतने कपड़े गिल्ले करने लगे धोने वाले। ना करे रोक्सी ने रोक्सी ने कपड़े गिल्ले रोक्सी ना करे, फिर जब गिल्ले हो ही गए मैंने सोचा ये भी धो दूं भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर बाइक साफ करने वाले, गाड़ी धोने वाले इतने कपड़े गिल्ले करेंगे तो सारा दिन कपड़ों का ही टिल्ला लगा देंगे। ऐसे ही रहे उनके, ऐसे ही रहे, मैंने देखे नहीं तो आज तक। तो शाम तक आपने बता दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो जी, आज सारी की सारी धन्नो जो है नहा ली है। 5-10 मिनट का काम रह गया, उसमें ज़्यादा देर लगे ना। अच्छा, क्योंकि एक तो नई है, नई में तो ज़्यादा देर लगेगी, पुरानी क्योंकि गौर से नहीं धोता ना कोई। अच्छा। लेकिन मैं फिर भी टाइम लगा रहा है सब नई वाली को प्यार से धोना पड़ा है, पुराने वाले को इतना प्यार नहीं, लेकिन इसे इतना ही प्यार मिलना चाहिए, ये हकदार है इसकी। इसे पूरा पूरा प्यार मिल रहा है, सब पुरानी में करके नहीं डाल देंगे। सही बात है। हाँ, ये बराबर का हक है इसका, बल्कि बड़ी है ये उम्र में उससे। तो इसे पूरा सम्मान दिया जाएगा उम्र के हिसाब से। इन्हें बाइक धोने देते हैं और हम भी अपने काम पे लग जाते हैं। माँ ने जो है सारी सब्जियां काट पीट दी हैं, जब तक मैंने कपड़ों की धुलाई की है। बहुत सारे कपड़े थे तो उन्हें धोने में टाइम लगता ही है, और जिस दिन कपड़ों की इतनी ज़्यादा धुलाई करनी पड़ती है वाकई उस दिन तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितना काम मशीन करती है उतना ही काम हमें करना पड़ता है, उसके साथ में बराबर मेहनत करनी पड़ती है। जो कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं वो साफ़ नहीं होते हैं, उसे हाथ से ब्रश से साफ़ करना पड़ता है, और फिर जो है पानी में निकालना, पानी डालना, बदलना, कंघालना, ड्रायर में डालना, बहुत सारे काम हो जाते हैं, सुखाना। तो उसी चीज़ को लेकर जो है मैं कह रही थी। और ऑटोमेटिक मशीन जो है यहाँ पर कितना पूरा फाड़ सकती है, ये देखिए कितनी चलेगी। इतने सारे हमारी फैमिली के कपड़े हो जाते हैं बच्चों के, और सर्दियों में तो पूछिए मत, हम 2-2 गठरी कपड़े धोते हैं, पूरा दिन एक एक बंदे का कपड़ों में ही निकल जाता है। आज मैं बना रही हूँ खाने में भिंडी। माँ ने सारी सब्जियाँ जो है काट पीट कर तैयार करके रख दी है, मसाले मैंने रख लिए हैं, कढ़ाई में ही बनाऊँगी। और आज तो गुड्डू की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि भिंडी जो है उसे काफ़ी पसंद है, वो सुबह के टाइम खाने में भी बनवा कर ले जाती है। और ये तो छोटी काट रखी है माँ ने, लेकिन फाड़ करके भी काट सकते हैं, जैसे अचार बनाते हैं मिर्च का, और आधी करके भी। वो वाली भिंडी वो काफ़ी पसंद करती है, जो अचार टाइप की हम लोग बना लेते हैं कभी याद। एक बार की और बच गई है, क्योंकि ये बहुत सारी भिंडियाँ थी। आज ही मार्केट से सब्जी लेकर आए हैं अरविंद भैया। उधर माँ जो है अभी सब्जियों की छटनी कर रही है, उन्हें अलग अलग कर रही है, क्योंकि कई सारी सब्जियाँ जो है एक दूसरे में मिक्स हैं। जो जो सब्जियाँ धोने की है उन्हें धो लेंगे, और जो ऐसे ही रखने की है फ्रिज में उन्हें जो है बनाते टाइम उससे पहले धो लेंगे। कई सारी सब्जियाँ ऐसी होती हैं कि पहले ही उन्हें नहीं धुला जाता, धोने के बाद में उनमें पानी अंदर चला जाता है और वो ख़राब हो जाती है फ्रिज में रखी रखी। तो जी यहाँ पर देखिए हरी मिर्च भी बहुत सारी काट दी थी माँ ने, इसी वजह से मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है, बस हल्दी पाउडर डाला है। और ये भिंडी डालने के बाद में इसमें धनिया पाउडर और नमक डालूंगी, और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। और ये भिंडी जो है भाप में ही बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि आजकल के मौसम में ये जो हम सब्जियाँ खा रहे हैं इनमें काफ़ी टेस्ट होता है। और हमारे इधर ना ज़्यादा दवाइयों से नहीं उगाई जाती है, उसमें ऑर्गेनिक दवा का ही यूज किया जाता है। एक चीज़ का यही फ़ायदा है कि हमें सब्जी जो है अच्छी खासी यहाँ से नज़दीक से ही मिल जाती है। तो जी अभी मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है और धनिया पाउडर भी डाल दिया है। तो चलो इसको सबको जो है मिला देते हैं, और फिर जो है जब तक ये बनेगी आटा बनाऊंगी। और लौकी जो है माँ ने पहले ही उबाल कर रख दिया था, तब तक वो ठंडा हो जाएगा। तो फिर जो है मैं रायता भी बनाऊंगी लौकी का। तो जी रोज़ रोज़ जो है एक सवाल, प्रीति क्यों नहीं आ रही है, वो उसकी मर्जी है। मैंने उस दिन भी कहा था, गुड्डू के पापा ने भी कहा था, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है और हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। बस मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जोड़कर कि आप में से कुछ लोग जो हैं अपशब्द का यूज कर रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सब्जियाँ लाए थे आज मंडी से, तो देखिए गणेश जी निकले हैं सब्जी में। माँ इनकी छटनी कर रही थी ठंडे स्थान पर फ्रिज में लगाने के लिए, तो माँ जी को दर्शन दिए हैं। देखिए गणेश जी ने सब्जी के रूप में आ गए। तो हरा धनिया है, भिंडी है, पेठा है, पेठा, हरी मिर्च है, हरी मिर्च बहुत सारी काट कर डाल दिया सब्जी में, क्योंकि माँ ने बताया इनमें कोई ये तीखी नहीं है, बिना तीखी वाली है। तो ये टमाटर जो है अभी 100 पीस में रखा जाएगा। ये भगवान ने दर्शन दिए हैं सभी बच्चों को, बड़ों को। ताई हाथ जोड़ दो। हाँ जोड़ डाला भाई। गणेश जी महाराज, ये गणेश जी महाराज ने दर्शन दिए सब्जियों में पधार के। सब्जी में लिख रहा है, देख ले। हाँ सूंडा पाई बन रहा बिल्कुल। हाँ वो है नहीं। करेला टमाटर धोने के लिए डाल लिया। करेला टमाटर बैंगन देख ले।
और ये टमाटर इसे धो भी नहीं रहे, ये डर लग रहा है क्या? नहीं नुआ धुआ कर रखेंगे फ्रिज में। ये तो मन नुआ अचानक था, मगर देख कैसी तस्वीर बना दी भगवान ने। तो जी भिंडी बनकर तैयार हो गई है। जब तक मैंने आटा भी लगा लिया है। अब बनाएंगे रायता। ये देखिए बिना पानी के ही कितनी अच्छी बनी है और टेस्टी एकदम। तो मैंने जो पुदीना है वो ग्राइंडर में ही पीस लिया था और हरी मिर्च भी, क्योंकि वहाँ पर सिल रखी हुई है ना, धूप आ गई है और मुझे खाना बनाने की है जल्दी। धूप आने से पहले ही मुझे खाना बनाना है। तो माँ तो बोल भी रही थी कि गैस के चूल्हे पर ही बना ले। मैंने कहा माँ जितनी गर्मी यहाँ लगेगी ना उससे ज़्यादा वहाँ पर लगेगी, क्योंकि वहाँ पर घुटन हो जाती है जब गैस पर खड़े होकर रोटी बनाते हैं। और ज़्यादा देर तक रोटी मुझसे खड़े होकर नहीं बनती है। मुझे आदत है पहले से ही बैठकर खाना बनाने की, तो मुझे यही इजी लगता है उसके सामने। तो जी इसी पर बना। फिर मैं माँ को बोली कि जो लोग धूप में गेहूँ काट रहे हैं वे क्या छाता लेकर काट रहे हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर हंसी मजाक हो रही थी। लेकिन फिर माँ बोली कि नहीं, छाता तो लेकर नहीं काट रहे हैं तो मैं भी सेक लूँगी रोटियाँ जब तक, अभी तो यहाँ पर छाँ है ही। तो जी ये देसी तरीके से बना हुआ खाना बहुत सारे लोग मिस भी करते हैं, क्योंकि जो अपने देश से जो है बाहर रहते हैं, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा इस खाने को मिस करते हैं। क्योंकि सब पहले क्या करते थे, मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनता था सबके यहाँ पर। अब जो है समय बदल गया है, तो उसी के हिसाब से सब कुछ जो है बदलता जा रहा है। उस चीज़ को वो लोग बहुत मिस करते हैं। तो आइए आप भी इंजॉय कीजिए, हम लोग तो कर ही रहे हैं अपनी इस देसी गाँव की लाइफ का। अभी 12:30 बजे हैं दोपहर के, और टाइम काटना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आज 2 बजे तक का, क्योंकि चिंकी कल बहुत नर्वस थे स्कूल में। और कल हम गए भी थे, टीचर से, क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से, सबसे बात की, सबसे मिलवाया, समझाया। उन्होंने उसका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाया बातचीत करके उसके साथ में, और स्कूल में विजिट कराया, उसे बच्चों से मिलवाया, सब कुछ। थोड़ी सी नर्वस है। अब पता नहीं ये डिसीजन हमने सही लिया है या गलत लिया है। कभी कभी लगता है कि इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए उसे। अगर वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ना चाहती है, जैसे भी पढ़ना चाहती है पढ़ लेगी। लेकिन फिर लगता है कि सब कुछ उसी के लिए तो कर रहे हैं और उसी के काम भी आएगा। थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड बनेगा, गुड्डू के साथ जाएगी, कुछ सीखेगी, और अंग्रेजी माध्यम में थोड़ा सा पढ़ वढ़ के थोड़ा सा सेट होगी तो आगे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यही सोच के हमने उसका करवा दिया था वहाँ पे एडमिशन। 3 दिन ठीक ठाक जाने के बाद फिर उसे प्रॉब्लम हुई। कल भी वो बहुत परेशान थी, रात में भी वो नींद से कई बार जगी और सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। नर्वस थी आज भी। भेज तो दिया था, लेकिन आज स्कूल से कोई फ़ोन नहीं आया एक तो। अब पता नहीं ठीक होगी, क्या कर रही होगी। और रात में ना उसे बहुत बेचैनी रही। मैंने भी फ़ोन किया था स्कूल में, रिसीव नहीं किया उन्होंने। पता नहीं फ़ोन रखे जाते होंगे, जमा हो जाते होंगे रिसेप्शन पे जमा हो रहे थे ना उस दिन, देखो सबके फ़ोन। लेकिन 2 बजे तक वेट करेंगे, तब बात करेंगे उससे और तब पूछेंगे कि उसका मन आगे का है क्या है। तो सब उसी के बस लिए। मेरा मन तो ये कहता है कि देखो उसे थोड़ा सा उस चीज़ में ढलने के लिए टाइम लगेगा, और सबसे ज़्यादा टाइम उसे पेरेंट्स को देना पड़ेगा। मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही लग रहा। ऐसे ही हमारे यार उसके साथ में होता, जब से हमने उसे टाइम देना शुरू किया, उसके साथ खेलते हैं, बात करते हैं, हाँ, तब से बहुत ठीक हो गया वो। रेगुलर ले जा रहा है वो भी। हाँ रेगुलर जा रहा है। और फ़ोन वोन में भी अगर कोई फ़ोन भी देखता है घर में, सब बच्चों को बोलता है कि फ़ोन नहीं देखना। नहीं तो पहले बहुत फ़ोन देखता था, है ना। तो बच्चों को मम्मी पापा का जो है टाइम ज़रूर देना पड़ता है। तो चिंकी के साथ टाइम स्पेंड करना, उसकी एक्स्ट्रा क्लास के तौर पे हमें भी पढ़ाना, ये सब जारी रखेंगे हम। थोड़ा टाइम उसे देने की ज़्यादा ज़रूरत है। और हमने उसे बोल भी दिया है कि हम पूरा लेके बैठेंगे, सिखाएंगे काम करना, पढ़ाएंगे, जो भी शुरुआती दौर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं। तो जी चलो फ़िलहाल तो वेट कर लेते हैं अभी। बाकी भगवान से प्रार्थना करते हैं बच्चे को कॉन्फिडेंस दे, सद्बुद्धि हमारी चिंकी को। बहुत प्यार देना। और मैंने ना उसे सुबह अपनी वीडियो के 5 कमेंट रीड करवाए थे, उसने पढ़ दिए थे, अच्छे से पढ़े थे ना, आप सुनने थे ना। तो फिर मैंने उसे बोला बेटा आप पढ़ देते हो तो फिर क्यों घबरा रहे हो। फिर कह रही हाँ मम्मी इतना प्यार करते हैं सब। मैंने कहा बेटा आपको बहुत सारा प्यार करते हैं सब, आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि चिंकी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बहादुर हो, ये सारी चीज़ें बताई ना उसे तो बहुत खुशी। फिर कह रही चलो मेरा बैग लगा दो। तो जी मतलब मोटिवेट तो होते ही हैं बच्चे वो सारी चीज़ें देख कर। यही आशा और उम्मीद करते हैं कि वो स्कूल के जो पीरियड्स हैं, टाइमिंग है स्कूल का, पूरा करके हंसी खुशी आए, ताकि कल के लिए उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बूस्ट हो। हाँ। तो इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड। मिलते हैं आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। और अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।